हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में अगेन एक कोई चार्ट लेते हैं और इसको, ये एक चार्ट है, ठीक है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, इसको प्रेडिक्शन करेंगे कैसे सिंगल सिंगल कैंडल को हम चार्ट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे हम राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन होगी या रेड होगी। और इसमें फुल कंप्लीट प्राइजेक्शन को यूज़ किया जाएगा। प्राइजेक्शन विद कैंडल साइकोलॉजी के बेस पे सारी कैंडल्स का प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे लाइफ में मार्केट रन करता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं एक अपना बाइनरी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो 10 तारीख से लॉन्च होगा। 10 तारीख के फर्स्ट बैच बन रहा है, ठीक है। और अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी कुछ डिटेल ये है, बेसिक इन्फो में आपको ये मिलेगा कि सारे पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे बेसिक नॉलेज में। एडवांस नॉलेज में आपको ये 5 सेकंड कन्फर्मेशन, 5 डे प्रैक्टिस चार्ट एक्सप्लेन, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट का टॉपिक आता है, कौन सा मनी मैनेजमेंट बेस्ट रहता है, कौन सा बिगलर के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल कंट्रोल, माइंडसेट आफ्टर प्रॉफिट, और लॉस के बाद रिएक्शन क्या होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और मेरे जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ उसकी फैकल्टी फैसिलिटीज़ ये हैं कि आज सारे कोर्सेज ऑनलाइन होंगे, जूम के थ्रू। जो 24/7 कॉन्टेक्ट सपोर्ट होगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी। कोर्स का ड्यूरेक्शन अप्रोक्स 45 डेज होगा। और कंप्लीट प्राइस सिलेक्शन आपको सिखाया जाएगा, जो इंडियन मार्केट में भी काम करेगा और फॉरेक्स मार्केट में भी आप उससे डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट कोई हेजिटेशन। आफ्टर लाइव क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पज के लिए। और कोर्स का कंप्लीट होने के बाद सारे मेंबर मुझसे कनेक्ट रहिए और यू विल गेट कोर्स एक्सेस लाइफ टाइम आपको कोर्स का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अगर आप इतना आपको मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, 45 डेज मेरे साथ अच्छे से वर्क करते हैं, तो आप कोई दूसरी बुक्स या किसी दूसरे कोर्स की लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट प्राइजेक्शन है। इसमें कोई पैटर्न ट्रेडिंग या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सारी आपको डिटेल दी गई है। आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी, ओके। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी फिलहाल में ये चार्ट है। इसको हम, इसमें सबसे पहले लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है अभी हमारे पास प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये वाले लेवल्स है, ठीक है। कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट सैलरी पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। और नेक्स्ट यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर ये सैलरी पॉइंट है, ये नीचे वाला बायरेंटी पॉइंट है, ठीक है। और सैलरी पॉइंट पे परफेक्टली कैंडल क्लोजिंग है विद रिजेक्शन। सेलर की मतलब यहाँ पर डाउन साइड जाने के लिए कितनी कंफर्मेशन है, लेवल पे क्लोजिंग है, सेलर साइड से रिजेक्शन है, ठीक है। और बायर साइड के लिए क्या कंफर्मेशन है, एक सिंगल कैंडल है, बस स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक। तो सेलर साइड जाने के लिए टू कंफर्मेशन है, तो हम नेक्स्ट डाउन की तरफ जाएंगे, ओके। अब अभी भी नेक्स्ट सेलर एंट्री पॉइंट टू स्टिल गैप, सॉरी बायर एंट्री पॉइंट टू स्टिल गैप है। तो और ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट है, रेड वाली कैंडल कंफर्मेशन है। तो नेक्स्ट लेवल टू स्टिल गैप है, तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर डाउन की ट्रेड, यहाँ पर हमारी ये ट्रेड फेल हो गई। अब क्या है कि मार्केट की ये मोमेंटम कौन सी चल रही है, एसएम एसएम मोमेंटम होती है वेरी, सॉरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जिसमें कैंडल क्या है कि लेवल्स को रेस्पेक्ट देती हुई चलती है। और एक मोमेंटम होती है वीडब्ल्यू। तो अब यहाँ पर कंसीडर हो रहा है कि एसएम मार्केट फेल हो चुकी है और वीडब्ल्यू कंसीडर मतलब कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ पर 1 मिनट कैंडल का वेट करना होगा। रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, कंसोलेशन कर रही है, ठीक है। अब मार्केट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेवल डिस्ट माइनर सा गैप है। तो गैप है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 कैंडल का वेट करना होगा। अगेन ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, रेड ग्रीन का पैटर्न फॉलो कर रही है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, बैक में कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब किसी लेवल पे क्लोजिंग नहीं है। वीडब्ल्यू में कहाँ पर ट्रेड ली जाती है, वीडब्ल्यू में ट्रेड ली जाती है ओनली एक्सटर्नल लेवल पर, इंटरनल लेवल पर कोई ट्रेड नहीं जाती। यहाँ पर कोई इंटरनल लेवल है भी नहीं, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती, ठीक है। वेट करें। अगेन रेड कैंडल आई, नेक्स्ट लेवल टू गैप है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और रेड ग्रीन का पैटर्न को फेल कर दिया, ठीक है। और ये वाली जो कैंडल है ये क्या शो करती है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, ठीक है।
अब यहाँ पर मार्केट एक्सटर्नल लेवल पे परफेक्टली क्लोज है, और अपसाइड जाने के कितने चांसेस बनते हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक चांस बनता है कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है फर्स्ट, दूसरा क्या है बायर साइड से रिजेक्शन, तीसरा क्या है लेवल पे एक्सटर्नल लेवल परफेक्टली क्लोजिंग है। ठीक है, थ्री कंफर्मेशन तो यहाँ पर बनती है। और सेलर साइड जाने के लिए क्या कंफर्मेशन है? न्यू लो क्रिएट किया है, इसके अलावा कोई कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट साइड अप साइड की ट्रेड लिए, यहाँ पे ये हमारी अप साइड की ट्रेड। अब यहाँ पर जो बायर एंटर हुए हैं ये रियल बायर एंटर हुए हैं या फेक बायर एंटर हुए हैं, इसके लिए कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होगा। कंफर्मेशन कैंडल आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको कि मार्केट ने फर्स्ट लेवल को ब्रेक किया है, इस वाले लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है, कंसोलेशन यहाँ है, इसको ब्रेक किया है। तो मार्केट की मोमेंटम आफ्टर कंसोलेशन के बाद कैसी है, वो फर्स्ट लेवल ट्रेक करने के बाद पता लगेगा। वन कैंडल का वेट कर। अगेन बायर्स आए हैं, बायर्स ने अभी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास क्या है, बैक में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। वन कैंडल का वेट किया, रेड कैंडल आई, अगेन से कंफर्मेशन आई। ठीक है, कंफर्मेशन आई, नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट पे क्या है, अभी स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट हम डाउन की ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ पे परफेक्टली क्लोजिंग है, डाउन की ट्रेड लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि लास्ट टाइम बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, गैप डाउन की वजह से इसने कंटिन्यू किया। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि परफेक्टली लेवल पे क्लोजिंग है, ये जो लेवल है इस पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लेवल ये, और ये हमारे लिए क्या है फर्स्ट लेवल। और मार्केट की मूवमेंट अभी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं हो रही है, बट ये रिवर्सल ट्रेंड साइन है। ठीक है, अगर 5 सेकंड हमारे पास होती तो हम यहाँ पर 5 सेकंड में अप साइड जाने का ट्राई करते हैं। ओके, बट यहाँ पर इसने गैप अप दिया है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट लेवल टू स्टिल गैप है, बट इसने ब्रेक गैप अप नहीं देंगे, तो यहाँ पर वेट करना है। क्योंकि ब्रेकआउट इस वाली कैंडल नहीं, इस वाली ने किया है, तो इस पर इसलिए वजह से इस वजह से इस ग्रीन कैंडल पर वेट करना था। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, अगेन से ग्रीन कैंडल, और मार्केट ने लेवल पे ब्रेक कर दिया है। सॉरी, लेवल पे परफेक्टली क्लोजिंग है। ये लेवल कितने टाइम्स वर्क किया है? 1 2 3 टाइम्स। रिवर्सल साइन है, लेवल पे क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ट्रेड कौन सी बनती है? यहाँ पर ये वाली, लेवल को ब्रेकआउट, नेक्स्ट लेवल टू गैप, यहाँ पर ट्रेड का वेट करना है। क्यों? ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ पर बायर्स आ गए। अगर यहाँ पर सेलर्स कंफर्म कर देते, यहाँ पर रियल ब्रेकआउट होता, देन उसके मार्केट अप जाती। तो यहाँ पर क्या है, सेलर्स आने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किए बगैर ही कंटिन्यू कर गया। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन परफेक्टली क्लोजिंग है, तो यहाँ से एक डाउन की ट्रेड बनती है। ओके, इस पे डाउन की ट्रेड बनने का सिंपल सा रीजन क्या है कि मार्केट क्या है, एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड साइन है, इसे बोलते हैं कि हैमर कैंडल। ठीक है, और दूसरा क्या है, मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया, बायर सॉरी रिवर्सल ऑफ ट्रेंड साइन है, एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है, और अप डायरेक्शन में जाने के कितने साइन है? ओनली वन की अप ट्रेंड चल रहा है बस, दूसरा कोई साइन नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक कैंडल का वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल आई अगेन से, मतलब मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास में इधर बैक साइड में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड्स नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेट करेंगे। और जो जैसे दिखाते हैं ना लोग कि मतलब मार्केट को सिलेक्ट करते हैं पीछे से लेवल 10, पीछे से लेवल से लेके आते हैं और वहां से ड्रॉ करते हैं, फिर उसे बताते हैं कि ये लेवल वर्क करेगा। ऐसा मार्केट में कोई चीज़ नहीं है। मैं आपके सामने कितना सा चार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। कोई अलग से रॉकेट साइंस इसमें यूज नहीं कर रहा। आपके सामने कितनी कैंडल्स थी, ये 6 या 7 कैंडल्स थी, उसके बेस पे देखो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ट्रेड मेरी अभी तक लूज है, 4 ट्रेड विनिंग में है। और ये क्या है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे मैं ट्रेडिंग का प्लेस कर रहा हूँ। ओके, वीडियो को लंबी नहीं करते, फटाफट से एनालाइज करते हैं। अब ये क्या है, ब्रेकआउट कर दिया, वेट करेंगे। ठीक है, रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल आ गई मतलब ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये कंफर्मेशन, तो नेक्स्ट डाउन की ट्रेड बनती है इस लेवल तक। ठीक है, अब ये क्या है, एक्सटर्नल लेवल पे परफेक्टली क्लोजिंग है, परफेक्टली क्लोजिंग है, तो यहाँ पर क्या करना है, मार्केट के पास दो कंडीशंस हैं कि मार्केट ऐसे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके मार्केट वापस से अप जाए, या फिर इसको ब्रेक करके वापस से डाउन है। बट यहाँ पर क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है।
और ये ट्रेंड लाइन पे भी क्लोजिंग है, और यहाँ पर क्या है, बायर साइड से रिजेक्शंस भी हैं। एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है, बायर साइड से रिजेक्शन भी हैं। तो चांसेस बनते हैं अप डायरेक्शन जाने के, ठीक है। यहाँ से हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं, ओके। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, अगेन से ग्रीन रेड कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल जो ग्रीन है, रिट्रेसमेंट, मार्केट वापस से अपने स्ट्रक्चर में आना चाहती है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। वापस से अपने स्ट्रक्चर में आना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर डाउन की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी ये वाली ट्रेड फेल हो गई, ठीक है। फेल हो गई तो अब मार्केट की मोमेंटम है जो चेंज हो रही है, मार्केट का टारगेट चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रही है। अगेन से मार्केट क्या है, ये लेवल पे क्लोजिंग है, सेल एंट्री पॉइंट पे क्लोजिंग है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये वाली जो ट्रेंड रिवर्सल है, एक तो रेड ग्रीन का पैटर्न है, दूसरा रेड ग्रीन का पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाउन की ट्रेड बनती है, लेवल पे क्लोजिंग है तो भी डाउन की ट्रेड बनती है। टू कन्फर्मेशन है हमारे पास डाउन साइड की ट्रेड लेने की, ठीक है। और तीसरी कन्फर्मेशन क्या है कि ये जो हमारा बूस्ट कैंडल है, एक्सटर्नल लेवल पर, एसएनआर लेवल पर, कुछ भी एसएनआर लेवल हो या एक्सटर्नल लेवल हो, उस पर रिवर्सल साइन वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाउन साइड की ट्रेड बनती है हमारी। अगेन से मार्केट एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है, जो ये एक्सटर्नल लेवल बन रहा है इस पे क्लोजिंग है, तो 5 सेकंड के साथ या कैसे भी यहाँ पर अप साइड जाने के कितने हैं, रेड ग्रीन का पैटर्न है, रेड ग्रीन का पैटर्न फर्स्ट हो गया। पर यहाँ पर एक चीज देखनी है कि मार्केट ने क्या बना दिया है, डबल टॉप। मार्केट ने यहाँ डबल टॉप बना दिया, तो मार्केट इसको क्या है, ब्रेक भी कर सकती है। माइंड में पहली चीज आनी चाहिए, क्योंकि सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। और डाउनवर्ड साइड जाने के चांसेस कितने हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न बना है, तो दूसरा मार्केट कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अप साइड जाने के कितने कंफर्मेशन है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड साइन है, बायर साइड से रिजेक्शन है, एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है, रेड ग्रीन का पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा चांस बनते हैं अप साइड जाने के, बट मैंने बताया ना ये डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है कि जब मार्केट टू टाइम्स रेजिस्टेंस से या सपोर्ट रेजिस्टेंस से टच होती है, तो वहां पर रेजिस्टेंस का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको ब्रेकआउट करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रेड को अवॉइड करने के लिए वेट करना है। अब क्या करा है इसने, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे दिया तो हमारे पास फर्स्ट लेवल ये है, अभी भी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी या फिर फेलियर करेगी। तो एक कैंडल का यहाँ पर वेट करते हैं, ओके। ग्रीन कैंडल आई, अगेन से कंफर्मेशन का वेट किया, बट यहाँ पर वीक बाय है, वीक बाय है, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेल हो गया। नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ओके। इसमें बायर और सेल एंट्री पॉइंट का पता कैसे लग सकता है, जैसे ये वाला जो ट्रेंड लाइन है या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोज दैट कौन सा, ये वाला, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ से इसको टच करेगी ना, तब यहाँ से सेल एंटर एंटर होंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सेल एंट्री पॉइंट। अब मार्केट जब इसको टच करेगी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से सेल एंटर होंगे, इसे बोलेंगे सेल एंट्री पॉइंट। जब मार्केट ऐसे डाउनवर्ड साइड आ रही थी, जब इसने इस लेवल को टच किया, तो यहाँ से बायर एंटर हुए, तो इसे बोलेंगे बायर एंट्री पॉइंट, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो माइंड में कि कहाँ से सेल एंटर एंटर होते हैं, कहाँ से बायर। जब माइंड में ये चीज क्लियर होगी ना कि कहाँ से सेल एंटर हो रहे हैं, कहाँ से बायर एंटर हो रहे हैं, तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि टू लेवल्स एक साथ ब्रेक हो रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल भी और ये दोनों एक्सटर्नल लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो यहाँ पर वन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए, बट फिर भी फर्स्ट लेवल की वजह से यहाँ पर वेट करना है, okay? यहाँ पर वेट किया, रेड कैंडल बनी, अगेन कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट में अगेन रेड कैंडल बनी। नेक्स्ट बाय एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, यहाँ पर नेक्स्ट डाउन की ट्रेड बनती है, ओके। अब मैंने जैसे आपको बताया कि नेक्स्ट बाय एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट बाय एंट्री पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये वाला, इसमें भी गैप है, तो इस वजह से डाउन की ट्रेड ली। डाउन साइड की ट्रेड लेने के और क्या क्या रीजन बनते हैं, देखो। कंफर्मेशन आई, ये कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। बायर साइड से कोई रिजेक्शन नहीं है, तो कंफर्मेशन। नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट की जो ये गैप है, इसमें अभी स्टिल गैप है, तो थ्री कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। दूसरा, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रखा है, तो मार्केट में अब क्या चल रहा है, लोअर लो, और सॉरी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में भी गैप है, और कंफर्मेशन है डाउन साइड की होगी। अब डायरेक्शन जाने की क्या कंफर्मेशन है, अब डायरेक्शन में जाने की यहाँ पर फिलहाल कोई कंफर्मेशन दिख नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता अब डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पर एक डाउन साइड की ट्रेड ले ली, ओके। अब क्या करते हैं,
अब मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो वेट करते हैं, ठीक है। अगेन से रेड कैंडल आई। अब मार्केट क्या कर रही है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड बनती है, ओके। क्यों बनती है, क्योंकि मार्केट ने एक रियल ब्रेकआउट किया है। अगर ये फेक ब्रेकआउट होता तो हम यहाँ से कंटिन्यू ट्रेड लेते, बट यहाँ रियल ब्रेकआउट करा है, और रियल ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक्सटर्नल लेवल है, इस पे मार्केट ने आकर क्लोज हुई है। तो डाउन साइड जाने के कितने चांस बनते हैं, एक्सटर्नल लेवल पर क्लोजिंग बाय सेलर साइड से रिजेक्शन, डाउन ट्रेंड, ठीक है, थ्री कंफर्मेशन ट्रेंड ऑफ रिवर्सल साइन, फोर कंफर्मेशन जो हमारा के अंदर है, ठीक है। और अपसाइड जाने के चांस कितने की बायर ने अपनी पावर इंक्रीज करी है और ट्रेंड लाइन को मतलब बायर ने अपनी पावर को इंक्रीज करा है, कंफर्मेशन है, यहाँ पर दो कंफर्मेशन बनती है, अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए बनती है फोर कंफर्मेशन, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल अगेन, मतलब मार्केट में अब यहाँ पर क्या चीज बनती है, तो ये वाली कैंडल है ग्रीन, रेड कैंडल, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, और बायर इधर कंफर्म कर रहे हैं कि ये बायर कंफर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को जाना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मार्केट की मोमेंटम एस एम है, जीडब्ल्यू में मोमेंटम अगर यहाँ पर कंसीडर होती है, तो मार्केट का टारगेट होता है फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। हम अभी उससे पहले कंसीडर करते हैं मार्केट की मोमेंटम एस एम है, तो यहाँ पर एक अपसाइड की ट्रेड बनती है, ठीक है? ये ट्रेड हमारी बनी अपसाइड की, ओके। ठीक है, अभी भी नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, बट उससे पहले हम ये वाला लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, तो ये वाली ट्रेड हमारी क्या होती है, फेल, बिकॉज नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो सेलर वहां से एंटर होने चाहिए, बट क्या है, लेवल में गैप है, फिर भी सेल एंटर हो गया, तो यहाँ पर हमारा लूज हो गया। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, अगेन से ग्रीन कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल, और नेक्स्ट लेवल स्टिल गैप, नेक्स्ट अपसाइड की ट्रेड बनती है। बट यहाँ पर एक चीज आपको माइंड में आ जानी चाहिए कि जिस मोमेंटम में कंफर्मेशन के बाद रिवर्सल आता है ना, वो मोमेंटम क्या कहलाती है, वो मोमेंटम कहलाती है बैड मोमेंटम, इसमें पैटर्न बनते हैं, टू कैंडल के बाद रिवर्सल, कैंडल के बाद रिवर्सल, ठीक है। अब मार्केट में हमारे पास कुछ ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते होंगे। अभी भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट करा है, नेक्स्ट लेवल पे गया है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहिए हमें, ठीक है। बट जैसे कि मैंने बताया कि टू कैंडल के बाद रिवर्सल का साइन, जहाँ कंफर्मेशन वर्क नहीं करता फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। तो ये रेड कैंडल आ गई, ठीक है। अभी एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है, तो यहाँ से एक अप डायरेक्शन ट्रेड बनता है, ठीक है, सॉरी, इस पे अप डायरेक्शन की ट्रेड बनने का सीधा सा रीजन क्या है कि एक्सटर्नल लेवल पे क्लोजिंग है दोनों कैंडल, तो ये रेड कैंडल है, टू कैंडल्स के लेवल पे क्लोजिंग है। अब मार्केट की कंडीशन क्या होगी कि मार्केट ब्रेकआउट, जैसे कोई भी ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब इस पे वापस से क्लोजिंग थी, तो ब्रेकआउट रिटेस्ट वाली कंडीशन होगी, मार्केट का प्रोबेबिलिटी होती है कि 90 से 95% मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करे, और जब मार्केट को ये टारगेट फेल करना होता है, तो मार्केट वापस से अपने स्ट्रक्चर में आ जाती है, ठीक है। बट इसमें मोस्टली चांसेस होते हैं कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं अप डायरेक्शन, ओके। देखो चार्ट कैसा है, कितना बैड चार्ट है, तो हम आपके सामने प्रेडिक्शन करें कैसे वन कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट वही अपने इसमें अगेन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है, और ये कंसोलिडेशन लेवल की ट्रेंड लाइन, और मार्केट की मोमेंटम कैसी है, ऐसे मतलब लेवल को रेस्पेक्ट देती चलती है, तो यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड बनती है, ओके। इस वाली ट्रेड हमको डाउन साइड की ट्रेड ली होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट कंफर्म रेड, अगेन रेड कैंडल, बट यहाँ पर क्या है, अब एक बार ये वाला पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें गैप है, बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट माइनर से गैप होने के बाद भी क्या है, कंटिन्यू अप साइड की ट्रेड, तो यहाँ पर अप साइड की ट्रेड बनती है, मार्जिन अप साइड, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट क्या करा था, इसके लेफ्ट में देखो माइनर से गैप था, तो उसमें कैंडल रिवर्सल हो गई थी, यहाँ पर भी कैंडल रिवर्सल हो गई, अगेन ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग है, एक्सटर्नल लेवल है, तो यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनती है, बट मार्केट क्या कैप कैप अप कैप अप फॉर्म कर दिया, ठीक है, कैप अप फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पर चलो लूज के साइन लेते हैं, फिर डायरेक्टली ट्रेड प्लेस, मार्केट ने लेवल को ब्रेक कर दिया है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट सेलर की बैटरी गया है, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट सेलर की बैटरी यहाँ पर स्टिक गया है, बट क्या है, ब्रेकआउट किसने करा है? इस वाली कैंडल गैप अप देखा, और गैप अप देके इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पर,
वन कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। अगेन से ये ट्रेंड लाइन की क्लोजिंग है, अभी क्या बन रहा है, कंप्लीट एसएनआर बन रहा है। कंप्लीट एसएनआर बन रहा है तो यहाँ पर एक अपसाइड ट्रेड बनती है। एसएनआर का क्या होता है, मार्केट में जिस लेवल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनते हैं ना, उससे कंप्लीट एसएनआर, ये कंप्लीट एसएनआर बन गया। यहाँ पर अब ट्रेड में प्लेस कर दिया, ठीक है। इस पे एक अप डायरेक्शन की हमने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल लेवल अगेन से ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट एक्सटर्नल लेवल को रेस्पेक्ट देती हुई चल रही है, रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है टाइप से। बट यहाँ पर ब्रेकआउट रिटेस्ट, यहाँ पर चांसेस बनते हैं रेड रेड कैंडल का बनने का। बट यहाँ पर क्या है कि मार्केट रिटेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक कैंडल का वेट करना होगा। ओके, मार्केट ने कंफर्म किया नेक्स्ट डेरिवेटिव स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट हम यहाँ इस वाले कैंडल पे अप साइड की ट्रेड लेते हैं। ओके, जो हमारी फेलियर हो गई, क्योंकि नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट तो यहाँ पर है, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, बट उसने मिडिल ऑफ द मोमेंटम से फेल कर रही है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड फेल हो गई। अब हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे होगी। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन की वजह से, खैर कोई नहीं। अगेन ये लूज जो हुए ना, हमारी जो ट्रेंड लाइन मिस करी है ना, उसकी वजह से लूज हुए हैं, अलग से कोई लूज नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पर हमारी गलती है। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, अगेन से ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट बायर एंटी पॉइंट गैप है, तो नेक्स्ट अपसाइड की ट्रेड। ओके, जो ये दो लूज हुए हैं ना, ये अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते तो ये दो ट्रेड हमारे लूज नहीं होते। ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है, मेरी साइड से मिस्टेक है, इस वजह से यहाँ पर लूज हुए हैं। अगेन से ट्रेंड लाइन पे परफेक्टली क्लोजिंग है, और कितने टाइम ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, बायर से सेलर साइड से रिजेक्शन की है, तो नेक्स्ट यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड बनती है। बट यहाँ पर क्या है, इसने अगेन से लेवल के बाहर ओपनिंग करी है, तो इस वजह से मार्केट क्या है, यहाँ पर कंटिन्यू कर गई, ठीक है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, अगेन नेक्स्ट अपसाइड की ट्रेड क्यों, यहाँ पर एक चीज देखो, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन है, नेक्स्ट लेवल टू नेक्स्ट सेलर एंट्री पॉइंट फिल गया, पर यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेड लिया, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पर क्या देखना है कि मार्केट की मोमेंटम कैसी बन रही है, कंटिन्यूसली बायर्स की प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस वजह से अप डायरेक्शन ट्रेड लिया। अब मार्केट क्या है कि इस लेवल पर आकर क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर क्या है, सेल एंट्री पॉइंट, कंप्लीट एसएनआर भी बन सकता है, तो इस लेवल पर वेट करना है, क्योंकि परफेक्टली क्लोजिंग है, सेलर एंटर हो सकता है। तो यहाँ पर सेल एंटर हुए, और कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल लेवल है, एसएनआर की तरह वर्क कर सकती है। अब इसमें बायर्स आए कि बायर्स आए, सेलर्स आए, ठीक है, तो यहाँ पर एक अप डायरेक्शन की ट्रेड बनती है इसके लेवल पर, क्योंकि ये कंप्लीट एसएनआर की तरह ये वाली ट्रेंड लाइन वर्क कर रही थी। इस पर एक अपसाइड की ट्रेड लिया, नेक्स्ट बायर टू स्टील पॉइंट गैप है, नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट टू स्टील गैप है अभी भी, तो नेक्स्ट यहाँ से एक अपसाइड की ट्रेड बनती है, जो कि यहाँ पर हमारी फेल हो गई। ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ पर फेल हो गई। अब मार्केट में वीएसएम जो मोमेंटम थी वो क्लोज हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, डाउन डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। अगेन से रेड कैंडल, नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट टू स्टील गैप है, तो यहाँ से अगेन एक डाउन साइड की ट्रेड बनती है, बट उससे पहले ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेकआउट इस लेवल की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, एक कैंडल का वेट करते हैं। वेट किया, अगेन सेक्शन लेवल पे क्लोजिंग है, परफेक्टली कैंडल पे क्लोजिंग है, ठीक है, लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही मार्केट ने। एक्सटर्नल लेवल पे तो क्या करेंगे, अब 5 सेकंड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाली कैंडल हमारी अप डायरेक्शन की, ठीक है। अगेन से वन कैंडल कंफर्मेशन का वेट किया, बायर्स आए, नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू किया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस फर्स्ट लेवल को ब्रेक करा है, और फर्स्ट लेवल कंफर्मेशन हमको चाहिए होता है कि मार्केट में मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन आती है तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, कौन सा सेल एंट्री पॉइंट है हमारे पास, ये वाला सेल एंट्री पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें भी अभी भी स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट यहाँ से अप साइड की ट्रेड। ओके, ये हमारी अप साइड की ट्रेड। अभी भी नेक्स्ट सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो उससे पहले हम यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है, तो यहाँ पर अब कंफर्मेशन का वेट करना होगा, ठीक है, वन कैंडल।
अगेन से ग्रीन कैंडल लेवल को ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट बार एंट्री पॉइंट स्टिल गैप, सेल एंट्री पॉइंट स्टिल गैप है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू। मार्केट में टू मूवमेंट्स तो मैंने आपको बताई थी कि एक एसएम होती है, एक वीडब्ल्यू में होती है। एसएम में क्या है, लेवल को रेस्पेक्ट देती है। वीडब्ल्यू में क्या होता है, आफ्टर कंफर्मेशन मार्केट रिवर्सल करती है या फिर रेड ग्रीन का पैटर्न बनता है। और जो फर्स्ट मोमेंटम होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होती है, जिसे भी बोलते हैं वीएसएम, उसमें क्या होता है कि मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट देके नहीं चलती है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दे रही है, नेक्स्ट बाय एंट्री पॉइंट सेल एंट्री पॉइंट ट्विस्टल गैप है, बट उससे पहले हमारे पास ये वाला लेवल है, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये इस पे परफेक्टली क्लोज, आई थिंक परफेक्टली क्लोज होंगे, तो यहाँ पर वेट करेंगे, ओके, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन से रेड कैंडल आई, अब ये फर्स्ट लेवल को ब्रेकआउट कर रही थी यहाँ पर। फर्स्ट लेवल का वेट किया, अगेन से सेलर्स ने कंफर्म दिया, नेक्स्ट बाय एंट्री पॉइंट ट्विस्टल गैप है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये वाला पॉइंट मार्केट वर्क कर रहा है क्या। यस, ये वाला पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट वर्क कर रहा है फर्स्ट लेवल पर। तो यहाँ पर वेट किया, अगेन से रेड कैंडल आई। अब मार्केट में क्या है कि ये वाले लेवल्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, वन टाइम वर्क कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड, ओके। अगेन से मार्केट परफेक्टली लेवल पे क्लोजिंग करी है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट मार्केट की परफेक्टली लेवल पे क्लोजिंग है, नेक्स्ट मार्केट की अप डायरेक्शन की ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट अगेन से स्टक हो रहा है, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लाइक दिस, मार्केट अगेन से लेवल पे क्लोजिंग हो रहा है, तो वन कैंडल का वेट किया, अगेन से रेड कैंडल आया, ठीक है। मार्केट में हमारे पास ये चार्ट खत्म हुआ। अब आप इसमें ये चीज देखो कि हमारे पास इतने सारे कैंडल्स थे, यानी हमने प्रेडिक्शन करें हमारी कितनी ट्रेड इसमें विनिंग हुई है, ठीक है। कितनी ट्रेड्स हमने ट्रेड्स लिए, कितनी विन हुई है, यहाँ पर टोटल ट्रेड्स कितनी है, दिस ट्रेड, वन लूज, टू लूज, थ्री लूज, फोर लूज, फाइव और सिक्स। ये दो लूज तो हमारे इसलिए थे कि हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करा, मेरी साइड से मिस्टेक। बाकी दो लूज हमारे होते नहीं। सिक्स लूज हो गए, सेवन लूज, टोटल लूज है हमारे सेवन। अगर इन दो लूज को हटाते हैं तो फाइव लूज होते हैं, बाकी हम लिख देते हैं कि सेवन लूज हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विनिंग देखते हैं कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट, अप्रोक्स 28 या 29 है, 28 ले लेते हैं। 28 ट्रेड्स हमने यहाँ पर पिन करी हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक्यूरेसी निकालते हो कि हमने कितने परसेंट हमारी मार्केट में प्रिडिक्शन राइट होती है, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या आता है, देखो, 28 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 35, 80% की हमारी यहाँ पर एक्यूरेसी आती है कि हमारी एक्यूरेसी, अगर जिस पर्सन की 80% की एक्यूरेसी होती है। हालांकि प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में 60% से 55% या 60% जिसकी एक्यूरेसी है, मनी मैनेजमेंट जो सही से फॉलो कर रहा है ना, वो बंदा आराम से विनिंग कर जाता है। और जिसकी एक्यूरेट 80% अगर एक्यूरेसी सही आ रही है, उसका मतलब मार्केट में कमांड सोचो कितनी अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बाइनरी ट्रेडिंग, प्राइजेक्शंस, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।